नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू हमारे पास 1 आता है। हमें ये तो पता होता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, पर हम ये पढ़ तो लेते हैं कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, पर इसका प्रूफ हम नहीं जान पाते हैं कि 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। चलिए, उससे पहले हम कुछ जनरल बातें जानेंगे कि अगर मैं बात करूं कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 5 into 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल, और हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1। चलिए, वैसे ही अगर मैं बात करूं 6 फैक्टोरियल की, तो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल। अगेन 1 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। चलिए, हम बात करते हैं इसके आगे वाली सीरीज की। अगर 5 के आगे जो सीरीज लिखी हुई है 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल, क्या इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? क्योंकि 4 फैक्टोरियल हमारा किसके बराबर हो जाएगा 4 into 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल, जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो हमारा 5 फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई में आगे है, इंटू में इस पूरी सीरीज को मैंने क्या लिख दिया 4 फैक्टोरियल। चलिए, अब मैं बात करता हूं इस सीरीज की। क्या इसको मैं 5 into 4 into 3 into 2 to 1 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 into 5 फैक्टोरियल। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं कि मुझे किसी भी चीज का फैक्टोरियल निकालना है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? मान लीजिए मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है, n आपका कोई नंबर है, ठीक है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा n minus 1 into फैक्टोरियल। ये इसको हम प्रूव कर चुके हैं। जैसे देखिए, मुझे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी थी, तो इस क्वेश्चन के इस जनरल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मेरा n कितना हुआ 6, तो यहाँ पे अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह 6 का 6 minus 1 फैक्टोरियल। 6 minus 1 कितना होता है हमारे पास 5 फैक्टोरियल। तो जो हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि 6 फैक्टोरियल को हमने कैसा लिखा था 6 into 5 फैक्टोरियल। तो हमारा एक जनरल फॉर्म क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला कह लीजिए, n फैक्टोरियल बराबर हो गया n minus 1 फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। बताइए कैसे? देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट फैक्टोरियल की 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। इसकी 1 फैक्टोरियल की हमारा जनरल फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बराबर n minus 1 फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा n यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n की जगह 1 minus 1 फैक्टोरियल बराबर 1 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1 बराबर, तो ये हो गया हमारे पास 1 बराबर 1 minus 1 होता है हमारे पास 0 फैक्टोरियल, तो 1 का यहाँ डिवाइड कर दे तो 0 फैक्टोरियल बराबर हमारे पास क्या आ गया 1, और हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि हमारा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। धन्यवाद।